अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अवला नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुबहान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बताऊँगा कि साअत किस तरह निकाली जा सकती है, साअत निकालने का तरीका। साअत हम क्यों निकालते हैं, इसकी वजह क्या है। साअत इस वजह से निकालते हैं कि कुछ आमाल साते ज़ुहल में किए जाते हैं और कुछ आमाल मुश्तरी में, मरीख में, शम्स में, ज़ोहरा में, अतारद में और कमर में किए जाते हैं। इसी वजह से हमें साअत निकालने की ज़रूरत दरपेश होती है। तो मैं आज आपके सामने बहुत ही आसान तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आप सितारों को आपने सीक्वेंस के साथ याद कर लेना है। ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ोहरा, तारद, कमर। अब आपने सीक्वेंस के साथ इसे याद कर लेना है, यानी जिस तरह ये मैंने लिखे हैं इसी तरह याद करने हैं। यानी ज़ुहल को पहले नंबर पे, मुश्तरी को दूसरे नंबर पे, मरीख को तीसरे नंबर पे, शम्स को चौथे नंबर पे, ज़ोहरा को पाँचवें नंबर पे, अतारद को छठे नंबर पे और कमर को सातवें नंबर पर सीक्वेंस के साथ आपने याद कर लेना है। याद करना सीक्वेंस के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसका मैंने मजमुआ लिख दिया है ली खस हदर, यानी हर सितारे का आखिरी लफ्ज़ हमने कोड किया है। जैसे कि ज़ुहल का आखिरी लफ्ज़ क्या है, लाम, तो हमने लाम को इधर लिख दिया। मुश्तरी का आखिरी लफ्ज़ क्या है, ये, तो हमने इसके साथ मिला दिया, तो क्या बना, ली। उसके बाद मरीख का आखिरी लफ्ज़ क्या है, खा, तो हमने खा को इधर लिख दिया। शम्स का आखिरी लफ्ज़ सीन, तो हमने इसे दोनों को मिला के खस कर दिया। और ज़हरा का आखिरी लफ्ज़ हे है और तारद का आखिरी लफ्ज़ दाल है और कमर का आखिरी लफ्ज़ रे है, तो हमने हदर लिख डाला, हदर बना डाला। तो अब ये मजमुआ इसका हो गया ली खस हदर। यानी इस तरह आप याद रखेंगे तो आपको सितारों के नाम भी याद रहेंगे और सीक्वेंस भी याद रहेगा सीक्वेंस के साथ। यानी पहले ज़ुहल आएगा, मुश्तरी आएगा, मरीख आएगा, उसके बाद शम्स, ज़ोहरा, तारद, कमर। जिस तरह ये मैंने तरतीब दी है इसी तरह ही आपको याद रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, दिन में 12 सातें होती हैं और रात में भी 12 सातें होती हैं। तो 12 + 12 24, यानी दिन और रात में 24 सातें होती हैं। आइए चलते हैं सात किस तरह निकाली जा सकती है वाइट बोर्ड की जानिब। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको याद हो गया, ये लिख भी लिया आपने। फिलहाल मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इस बात को जानना है कि तुलुए आफ्ताब किस वक्त हो रहा है और गुरूबे आफ्ताब किस वक्त हो रहा है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो सही तरीके से साथ नहीं निकलेगी। अब तुलुए आफ्ताब आपको देखने के लिए आपके मोहल्ले की मस्जिद में कैलेंडर लगा होता है, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि आज तुलुए आफ्ताब क्या है। मुख्तलिफ इलाके होते हैं, इसी तरह तुलुए आफ्ताब का भी टाइम मुख्तलिफ होता है। यानी कराची में तुलुए आफ्ताब का टाइम मुख्तलिफ होता है, पंजाब में मुख्तलिफ और दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ होता है। इसी तरह गुरूब आफ्ताब भी जो है मुख्तलिफ होता है। उस तरीके से आपने अपने इलाके के एतबार से आपने मालूम कर लेना है। फ़र्ज़ कर लीजिए मैं कराची में हूँ, फ़र्ज़ी तुलुए आफ्ताब मैं लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए 7 बजे तुलुए आफ्ताब है, सही है, कराची का ये तुलुए आफ्ताब, सही है, फ़र्ज़ी है। और गुरूब आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब 6 बजे, सही है। अब तुलुए आफ्ताब से इधर देखिए, बात समझिए, तुलुए आफ्ताब से 6 बजे तक आप घंटे गिनती करेंगे, कितने घंटे बनते हैं, सही है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1,
2 3 4 5 6। ये घंटे कितने बनते हैं? 11 घंटे बनते हैं। कुल कितने घंटे बने? 11 घंटे। कुल 11 जी कुल 11 घंटे बने। सही है। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितने भी घंटे होते हैं आपने उनको लिख लेना है। यानी 7 बजे से हम 6 बजे तक देखेंगे, यानी 7 बजे तुलुए आफ्ताब हो रहा है और 6 बजे गुरूब आफ्ताब यानी मगरिब हो रही है। फर्ज कर लीजिए तो हम गिनेंगे 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये कुल मिला के 11 घंटे बने। यानी 11 से लेकर 7 बजे तक 11 घंटे बने। और हर घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। तो कितने हमें हासिल हुए घंटे? 11 घंटे। 11। अब हमने 11 को ज़रब देना है 60 के साथ। सही है। मेरे पास कैलकुलेट मौजूद है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 11 ज़रबे 60 बराबर, ये हमें मिनट हासिल हुए 660 मिनट हासिल हुए हमें 660। सही है। हमने जब 11 घंटों को 60 से ज़रब दिया तो हमें मिनट 660 हासिल हुए। यानी हमने घंटों को मिनटों में हमने तब्दील करना है, इस वजह से कि सही तरीके से जवाब हासिल कर पाएंगे। 660। अब 660 को तकसीम करेंगे 12 के साथ। सातें कितनी है? दिन की सातें कितनी है? 12। और रात की भी सातें कितनी है? 12। तो हमने चूंकि 7 मालूम करनी है तो 12 को इन मिनटों के साथ तकसीम करेंगे। 12 पंजे 60। सही है। और 66 में से 60 निकाले, कितने बचे? 6। ऊपर से 0 उतारा, फिर 12 पंजे 60, ये बराबर तकसीम हो गया। यानी ये 55 से पूरा तकसीम हो गया। तो पता चला 7 के एतबार से 1 घंटा हमारा 55 मिनट का होगा। कितना? 55 मिनट का 1 घंटा। मिनट का 1 घंटा। सही है। तो 55 मिनट का 1 घंटा होगा। कितने मिनट का? 55 मिनट का 1 घंटा होगा। यानी एक साथ जो है यानी 55 मिनट की होगी। ज़ोहल की ख्वाह हो, ख्वाह मुश्तरी की हो, ख्वाह मरीख की हो, ख्वाह शम्स की हो, ख्वाह ज़ोहरा की हो, ख्वाह तारत की हो, ख्वाह कमर की हो, एक साथ कितने की बनेगी? 55 मिनट की। सही है। अब एक और बात समझ लीजिए, इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि कौन से दिन का कौन सा हाकिम सितारा होता है। यानी उसकी साथ जो शुरू होती है वो किस सितारे से शुरू होती है। तो हफ्ते का जो दिन है उसका हाकिम सितारा ज़ुहल है, इतवार के दिन का हाकिम सितारा शम्स है, पीर के दिन का हाकिम सितारा कमर है, मंगल के दिन का हाकिम सितारा मरीख है, बुध के दिन का हाकिम सितारा अतारत, जुमरात का मुश्तरी, जुम्मे का ज़ोहरा है। जैसे ही तुलुए आफ्ताब होगा तो ज़ुहल की जो है साथ शुरू हो जाएगी। इसी तरह शम्स का जो हाकिम सितारा है वो शम्स है, यानी जैसे ही इतवार वाले दिन तुलुए आफ्ताब होगा तो शम्स की जो साथ शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह फिर आगे 12 सातें हैं, इसी तरह सीक्वेंस के साथ आप गिनेंगे। हफ्ते का जो हाकिम सितारा है ज़ुहल है, यानी तुलुए आफ्ताब अगर 7 बजे होता है तो 7 से, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है 55 मिनट का एक साथ हम गिनी गई थी। तो 55 मिनट की एक साथ हुई तो हफ्ते वाले दिन का जो हाकिम सितारा है ज़ुहल है, यानी 7 बजे कर 55 मिनट तक इस ज़ुहल की साथ होगी। उसके बाद 7:55 से लेकर आगे तक यानी 8:55 तक मुश्तरी की होगी। इसी तरह 9:55 पर मरीख की होगी, 10:55 पर शम्स की होगी। इसी तरह आप जो है सीक्वेंस के साथ चलते रहेंगे। फिर ये घूमता घूमता फिर ज़ुहल पर आएगा, फिर मुश्तरी पर आएगा, मरीख, शम्स, ज़ोहरा, अतारत, कमर। इसको आपने अज़भर याद कर लेना है। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तो आपको साथ निकालने का तरीका नहीं हासिल होगा। तो ये इल्म सिखाने का मकसद ये था, साथ निकालने का मकसद ये था।
اسی علم کے ذریعے آپ جو ہے بہت سارے کام لے سکتے ہیں، محبت کے اعمال کر سکتے ہیں، دشمنی کے، عداوت کے جو اعمال اور تعویذات آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا تعویذ جو ساعت ظہر میں لکھا جائے اور آپ نے وہ مشتری میں لکھا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کچھ محبت کے اعمال جو ہے سے ریلیٹڈ ہیں ستارے، اور کچھ جو ہے عداوت کے اعمال یعنی دشمنی کے اعمال سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ جو ہے جدائی کے اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے یہ ستارے ریلیٹڈ ہیں۔ اسے آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے چور کس طرح معلوم کرنا ہے۔ تعداد بھی ہوگا مگر یہ ساتھ کا بھی ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو علم ساتھ سکھایا، ساتھ نکالنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علیہ وآلہ